क्या हिंदुस्तान एजुकेशन सेक्टर में मगरबी ममालिक की बराबरी कर पाएगा? ये एक बड़ा और अहम सवाल है। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश हुकूमत के चंद फैसलों पर नजर डाली जाए तो ये ख्वाब नामुमकिन सा नजर आता है। देखिए इस हवाले से हमारी खास रिपोर्ट। बलरामपुर के पंचपेड़ा गांव के इस इंटर कॉलेज मैदान में अब तलबा वर्जिश या खेल कूद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी तंदुरुस्ती को शायद वजीर आला योगी आदित्यनाथ की नजर लग गई है। वजीर आला के जरिए जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक रियासत भर के सरकारी इंतजामिया को अपने अपने सतह पर आवारा मवेशियों के लिए गौशाला फराहम कराना है। ऐसे में बलरामपुर जिला इंतजामिया फजले रहमानिया इंटर कॉलेज के इस मैदान को गौशाला बनाना चाहता है। जिला इंतजामिया के मुताबिक ये एक सरकारी प्लॉट है, ये जमीन ग्राम पंचायत की है। स्कूल इंतजामिया जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब हुकूमती इमदाद से चलाए जा रहे इस स्कूल के इंतजामिया का कहना है ये 2.5 एकड़ का प्लॉट स्कूल के नाम रजिस्टर्ड है। 1977 में साबिक वज़ीर आला एनडी तिवारी ने जमीन स्कूल को दी थी। 40 से ज्यादा बरसों से इस जमीन पर स्कूल का कब्जा है। गौशाला बनाने के बारे में हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक यहाँ 1500 से जायद मुख्तलिफ मज़ाहिब के तलबा ज़ेरे तालीम हैं। अगर इनसे मैदान छीन लिया गया तो इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वहीं जिला इंतजामिया जमीन खाली कराने को लेकर बजिद है और स्कूल इंतजामिया पर केस करने की धमकी दे रहा है। ऐसे में हमारे सामने कई सवाल खड़े होते हैं। क्या जिला इंतजामिया के लिए तलबा की सेहत से ज्यादा आवारा मवेशी अहमियत के हामिल हैं? क्या इस इलाके में स्कूल का मैदान ही बचा है जिसे गौशाला बनाया जाए? क्या इस तरह हमारा मुल्क तालीम के शोबे में तरक्की कर पाएगा? क्या बच्चों से मैदान छीनकर खेल के शोबे में तरक्की मुमकिन है? वाज़ेह है, फजले रहमानिया इंटर कॉलेज के कई तलबा ने खेलों में रियासत की नुमाइंदगी की है। यहाँ के 2 तालिब इल्मों ने हाल ही में वॉलीबॉल में उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी भी की है। ऐसे में हुकूमत के अहकामात के आगे बेबस जिला इंतजामिया के लिए यही कहा जा सकता है कि वो इन तलबा से इनका मुस्तकबिल छीन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मोदी हुकूमत के अबूरी बजट की तलबा ने मुखालिफत की है। तलबा के मुताबिक बजट में तलबा के साथ नाइंसाफी की गई है। दिल्ली प्रेस क्लब में SIO के बैनर तले आज JNU, AMU, DU और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर तलबा ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपना मुतालबाती इंतखाबी मंशूर जारी किया। इंतखाबी मंशूर में मौलाना आजाद फेलोशिप और राजीव गांधी फेलोशिप को नीट के बजाय मैरिट की बुनियाद पर दिए जाने का मुतालबा किया। इसके अलावा तालीमी मैदान में मुसलमानों के लिए 10% और दीगर अक़लियतों के लिए 5% रिजर्वेशन की तजवीज़ है। इस मौके पर मरकज की जानिब से फंडिंग के मामले में AMU के साथ किए जा रहे इम्तियाजी सलूक पर तशवीश का इजहार किया गया और इस हवाले से आज एक मैनिफेस्टो दिया गया और नेट के बजाय मैरिट की बुनियाद पर इस फेलोशिप को दिए जाने का मुतालबा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। AMU का 3 ऑफ कैंपस है, जैसे एक है बिहार पे किशनगंज, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल और मल्लापुरम केरला। तो इस तीनों कैंपस में काफ़ी सारा कोर्स चल रहा है, प्रोफेशनल कोर्स MBA, BEd, फिर BLL भी चल रहा है। बट जिस हिसाब से इस सेंटर को पार्लियामेंट पे एक्ट पास करके बनाया गया, इस हिसाब से फंडिंग नहीं मिल पा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का फंडिंग नहीं हो रहा है, कोर्स चलाने के लिए फंड नहीं आ रहा है और सेमिनार्स प्रोजेक्ट कराने के लिए फंड नहीं हो रहा है। तो जब से बीजेपी गवर्नमेंट आया है, इस सबका मतलब स्टूडेंट हर साल स्टूडेंट बढ़ते जा रहा है, नया नया कोर्स आते जा रहा है, इसी हिसाब से फंड नहीं बढ़ रहा है। जो फंड था वही रह गया। तो हमारा ये डिमांड है कि तीनों कैंपस में फंड बढ़ाया जाए और तीनों ऐसा जगह पे है जहाँ का लोग एजुकेशन में बहुत पीछे है। अगर फंडिंग बढ़ाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा, तब टीचर्स भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो हमारा क्लियरली मांग है कि 6 to 7% GDP, ओवरऑल GDP वो एजुकेशन सेक्टर में इस्तेमाल हो या ह्यूमन रिसोर्स सेक्टर में इस्तेमाल हो। ये हमारा पहला एक मांग है। तभी हमारे पूरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा और हमारे ह्यूमन रिसोर्स एजुकेटेड होगा। तो हम चाहते हैं कि ये पूरा वैकेंसी को गवर्नमेंट ने फुलफिल करें और हमारा डिमांड भी ये इस चीज़ में हम लोग हुकूमत की तरफ से ये पूरा पॉलिटिकल पार्टीज के सामने ये डिमांड रख रहे हैं। राष्ट्रीय OBC मोर्चा के ज़ेरे तमाम आज रांची के बिरसा चौक पर एक रोजा धरने का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रियासत में OBC आबादी को 36% रिजर्वेशन फराहम करने का मुतालबा किया गया। साथ ही धरने पर बैठे लोगों ने इल्जाम लगाया कि रियासत में 60% OBC आबादी है, बावजूद इसके रियासत की तश्कील के बाद से अब तक मंडल कमीशन के तहत इन्हें रिजर्वेशन फराहम नहीं किया जा रहा है। इस धरने में दीगर तंजीमों के नुमाइंदे भी शामिल हुए।
झारखंड सरकार से लेकर केंद्र सरकार से ये गुहार कर रहा हूँ कि अभी स्वर्ण जातियों को जो आपने 10% आरक्षण दिया, वो इतनी जल्दी में दिया, हम लोग का भी आशा जागा है। और रघुवर सरकार से मेरा ये मांग है कि तुरंत ही 36% जो ओबीसी के जो मांग है हमारा आज के धरने के बैठक के माध्यम से, वो तुरंत यहाँ से इम्प्लीमेंट करके आप केंद्र सरकार को भेजिए, ताकि वो जो है वहाँ पर लोकसभा में लाकर वो राष्ट्रपति से उनका अनुशंसा कराने का काम करे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत को बने हुए 1.5 महीने का वक्त गुजर गया है, लेकिन अक़लियतों के मुतालबात आज भी इल्तवा में पड़े हुए हैं। कांग्रेस के वचन पत्र में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी और अक़लियती इदारों को मुस्तहकम बनाने का वादा तो किया गया था, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाए जाने से अक़लियतों में मायूसी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की क़यादत में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद वचन पत्र पर अमल शुरू करते हुए पहले किसानों की कर्ज माफी की गई। इसके बाद दूसरे मामलात को हल करने के लिए कदम उठाए गए। 1.5 महीने में हुकूमत ने बहुत से इस्लाही और फलाही कदम उठाए, लेकिन अक़लियतों के मसाइल मुसलसल इल्तिवा में होने से मुस्लिम तंजीमों की नाराजगी बढ़ने लगी है। ऑल इंडिया उर्दू राब्ता कमेटी की मध्य प्रदेश शाख ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न सिर्फ हुकूमत के तई अपनी नाराजगी का इजहार किया, बल्कि वजीर आला कमलनाथ को मेमोरेंडम भेजकर वचन पत्र पर अमल करने का मुतालबा भी किया। कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने वचन पत्र में ये कहा था कि हम उर्दू टीचर्स की भर्ती करेंगे। इस वक्त मसला ये है कि उर्दू स्कूलों की और तमाम स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि 176 लेक्चरर्स जो हैं पिछले 14-15 साल से डिपोटेशन पर हैं, जिनकी आज तक वापसी नहीं हुई है। सबसे पहले इनकी वापसी कराई जाए। इनमें ज़्यादातर इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लेक्चरर्स हैं। और दूसरे ये कि उर्दू स्कूलों में टीचर्स की भर्ती की जाए। जो टीचर्स मौजूदा सूरत में काम कर रहे हैं उनसे दूसरे काम लिए जा रहे हैं बजाय उर्दू पढ़वाने के। बहुत सारे वादे किए थे, उसमें से एक हमारी ज़ुबान जो है उर्दू ख़ास तौर से, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। जो बड़े बड़े स्कूल है, सरकारी है और गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल है, उनके अंदर जो उर्दू के लिए जो टीचर रखे गए थे, उनसे कोई दूसरा काम लिया जा रहा है। ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही है उसको उर्दू के ऊपर। तो सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। उर्दू राब्ता कमेटी का ये भी इल्ज़ाम है कि उर्दू और दूसरे अक़लियती इदारों में कमेटी की तश्कील ना होने से इन इदारों में बरसों से बैठे अफसरान अपनी मनमानी करके अक़लियतों और उर्दू के कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हुकूमत वचन पत्र पर अमल कर रही है और बहुत जल्द उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी का भी अमल शुरू होगा। ये इन्होंने वर्किंग कमेटी नहीं बनने दी, इन्होंने कोई काम नहीं होने दिया। ये भाई भतीजावाद, मित्रवाद और अपनी दुकानें चला रहे हैं, खुद फायदा उठा रहे हैं। उसके नतीजे में इनकी प्रॉपर्टी अगर देखी जाए तो यानी आय से ज्यादा इनकी प्रॉपर्टी मिलेगी। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, तभी से लगातार वचन पत्र पर अमल हो रहा है, लगातार काम हो रहे हैं। रहा उर्दू के मामले में, तो उर्दू के शिक्षकों की नियुक्ति भी बहुत जल्दी होगी और भी उर्दू से संबंधित जो भी काम जो अधूरे पड़े हैं वो पूरे आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे किए जाएंगे। हुकूमत अपने वचन पत्र पर अमल कब शुरू करेगी, इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पार्लिमानी इंतखाबात से कबल उर्दू राब्ता कमेटी ने वचन पत्र पर अमल, अक़लियती इदारों में कमेटी की तश्कील और उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के मुतालबे की तहरीक शुरू करके हुकूमत के लिए मुश्किलात जरूर पैदा कर दी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। शरई एतबार से मसाइल के हल और दारुल क़ज़ा की अहमियत और ज़रूरत के ताल्लुक से समाज को बेदार करने के मकसद के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शरीयत बेदारी मुहिम का आगाज किया है। उन्वान के हवाले से इस मुहिम की पहली कड़ी में मेरठ में सेमिनार का इनेकाद किया गया। मौजूदा माहौल में मुस्लिम तबके को दरपेश दीनी और दुनियावी मसाइल को पेश नजर रखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दारुल क़ज़ा का क़याम अमल में लाया गया। ताहम मुसलमानों के बड़े तबके को इस ताल्लुक से बेदार करने और मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर गलतफहमियों को दूर करने के मकसद के तहत शरीयत बेदारी मुहिम का आगाज किया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक निज़ाम है दारुल क़ज़ा का,
जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे मुल्क में दारुल क़ज़ा कायम कर रहा है। तो मुसलमानों के वो मसाइल कि जिसमें खाली उन्हीं से मजहबी एतबार से उनका ताल्लुक़ है, उन मसाइल के अंदर मुसलमानों को मुतवज्जे करना था और बताना था कि दारुल क़ज़ा के अंदर जो मुल्क में जगह जगह ये इदारे खोले जा रहे हैं, अपील की जाती है मुसलमानों से कि अपने मसाइल अदालत में ले जाने के बजाय इन इदारों के अंदर अपने मसाइल हल करें। तो हमारा मकसद है शरीयत बेदारी का कि मुसलमानों को और सबको, सिर्फ मुसलमान ही पूरे तमाम इंसानों को इस्लामी कानून की सही समझ बता दी जाए कि इस्लाम का कानून क्या है, उसके बारे में जो मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, गलत बयानी होती है, उसको ख़त्म किया जाए ताकि कंट्रोवर्सी ख़त्म हो। वहीं इन मराकिज़ से वाबस्ता खिदमात अंजाम देने वाले जिम्मेदारान मानते हैं कि शुरुआती दौर में ही दारुल क़ज़ा ने अपनी अहमियत और ज़रूरत को साबित किया है। ताहम इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए ज़मीनी सतह पर मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत महसूस की जा रही है। कि शरीयत बेदारी मुहिम के तहत हम प्रोग्राम करना चाहते हैं और उसी की एक पहली कड़ी थी ये। आगे हमारा इरादा है गली गली नुक्कड़ मीटिंग करने का, ताकि हम महल्ले महल्ले जाकर, हमने तकरीबन 15-20 उन्वान सिलेक्ट किए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के। दारुल क़ज़ा क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, तलाक़ देने का तरीक़ा क्या है और हलालगी इस्लाम में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है जो बाय प्लानिंग चल रहा है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है इसको ख़त्म करने के लिए और मुस्लिम पर्सनल लॉ को आम करने के लिए हम गली गली मीटिंग करेंगे, नुक्कड़ मीटिंग करेंगे। गुज़िश्ता कुछ दिनों में मुस्लिम समाज में आपसी घरेलू तनाज़ा और 3 तलाक के मामलात सियासी मुद्दे के साथ मीडिया की तवज्जो का भी खास मरकज रहे हैं। ऐसे में दारुल क़ज़ा जैसे इदारों की ज़रूरत महसूस की जाती रही है। ताहम इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए समाज को बेदार करने की भी ज़रूरत है। मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। अहमदाबाद की मदनी मस्जिद का मुकदमा गुज़िश्ता कई सालों से अदालत में चल रहा था। दरअसल मदनी मस्जिद पॉल्टी भाटा इलाके में मौजूद है। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए सड़क की चौड़ाई और एक पुल की तामीर के सिलसिले में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस मस्जिद को मुनहदम करना चाहती थी। कॉर्पोरेशन के इस रवैये पर मस्जिद के ट्रस्टियों ने कोर्ट का सहारा लिया था और एक लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार इस मामले पर कोर्ट ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ट्रस्टियों के दरमियान आपसी समझौता कराने का फैसला सुनाया। अदालत के हुक्म के बाद समझौता करते हुए मदनी मस्जिद की जितनी जमीन रास्ते में आती है इसे कॉर्पोरेशन को दिया जाएगा। इसके बदले कॉर्पोरेशन 2 मंजिला मदनी मस्जिद दोबारा तामीर करवाएगा। कमिश्नर ने आया, कमिश्नर ने देखा, कमिश्नर ने ऐसा सुझाव दिया कि भाई ये काम करो, जितनी जगह आप लोग हमारे को देते हो इतनी जगह के ऊपर आप लोग बना लो बोले। तो ये डिसीजन में फर्स्ट फ्लोर का हमारे को परमिशन दी उसने। तो मेयर जी ने बताया कि भाई आपका पार्किंग अलाउड कर देंगे और शायद रैन बसेरा भी कभी बनता, कभी रैन बसेरा भी, तो इंशाल्लाह रैन बसेरा के लिए एक रूम देंगे आपको। ऐसा है ना कि एपीएमसी से लेकर पार्ली तक एक भी मस्जिद अवेलेबल है नहीं, इसलिए क्या आने जाने वालों को नमाज में दिक्कत आती थी और ख़ास तौर पर रमज़ान में लोगों को क्या नमाज में भी तकलीफ़ पड़ती थी और इफ्तारी के दौरान ट्रैफिक होने के वजह से वो रास्ते में उनका रोज़ा खुल जाता था, इसलिए वो इफ्तारी करने यहाँ रुक जाते और नमाज पढ़ के जा सकते हैं। इसके लिए ये मस्जिद के लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा है, कौमी एकता जैसा भी है। और यहाँ जो मस्जिद बनी सबने साथ दिया है, कॉरपोरेशन ने भी दिया है, अड़ोस पड़ोस ने भी दिया है और बहुत अच्छी तरह से सबने मिल के यहाँ तक सब बनाया है। कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बहुत पुरानी मस्जिद थी, सही बात है, पर कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ है। बनाना भी बहुत सही तरीके से सबने बना दिया, कॉरपोरेशन ने भी सपोर्ट दिया। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में आज सहरोजा तबलीगी इज्तिमाई दुआ के साथ इख्तिताम को पहुंचा। आज दुआ में शिरकत के लिए लाखों की तादाद में मुसलमान इज्तिमागाह पहुंचे। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5 लाख मुसलमान इज्तिमा में शरीक हुए। जयपुर के करबला मैदान में मुनक्किदा इज्तिमा में मुल्क भर के उलमाए कराम ने शिरकत की और खिताब किया। तबलीगी इज्तिमा के आखिरी दिन 200 जोड़ों का इज्तिमाई निकाह भी पढ़ाया गया। इज्तिमाई दुआ में मुल्क में अमन अमान की बरकरारी और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। इज्तिमा के तीसरे दिन आज फजर की नमाज के बाद में बयानों का लंबा दौर जारी रहा। उसके बाद में जयपुर की जामा मस्जिद के शाह इमाम जो है मुफ्ती अमजद अली ने यहाँ पर बयान किया। मुफ्ती अमजद अली के बयान के बाद में यहाँ पर मौलवी चिरागुद्दीन ने लंबे बयान किए और इज्तिमाई दुआ की। 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने एक साथ अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया। मैं पूरा मजमा आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि किस तादाद में लोग इस जो है तबलीगी इज्तिमा पहुँचे हैं, यहाँ शिरकत की है। बाकायदा जो बयान हुए हैं, जो तकरीरें हुई
हैं उन्हें पूरे तरीके से तसल्ली से लोगों ने सुना है। यहाँ पर तमाम जो लोगों के मौजूदगी की वजह से पूरा ये करबला मैदान भर गया। यहाँ से दिल्ली रोड की चाहे बात करें, चाहे आमेर रोड की बात करें, चाहे बीच के लिंक रोड की बात करें, तमाम जगह लोगों के जो है हुजूम यहाँ पर देखने को मिले हैं। यहाँ पर आज जो बातचीत हुई है, बयानों का जो दौर जारी रहा है, लोगों ने यहाँ पर दुआ में भी जो है शिरकत की। तैयारी है इस पूरे इज्तिमा की। कोशिश यही है कि लोगों को बुनियादी तौर पर दीन की तरफ लाया जाए, उन्हें दीन का, इस्लाम का, कलमे को सही तरीके से पढ़ने का तरीका समझाया जाए, इस्लाम की बुनियादी बातों को सिखाया जाए, किस तरीके से नमाज अदा की जाती है, उसमें गलतियों को कोताहियों को किस तरीके से दूर किया जाए, किस तरीके से इंसान अपने अंदर झांके, रोज़मर्रा के जो गुनाह उससे होते हैं उसकी सज़ा क्या है उसे समझ करके अपनी ज़िंदगी से निकाले। अपने आसपास के जो पड़ोसी हैं, अपनी पूरी दुनिया में जो लोग हैं, उन तमाम लोगों से प्यार मोहब्बत के साथ किस तरीके से ज़िंदगी जिए, ये पूरा एक पैगाम यहाँ से देने की कोशिश की गई है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।